हेलो, मैं प्रोफेसर अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि अपनी बिल्डिंग यानी मैं अपनी लाइफ को कैसे डेवलप करूँ, किस रास्ते पर चलूँ जिससे कि मुझे एक तो फेलियर फ्री लाइफ हो जाए मेरी। मतलब एजुकेशन में फेलियर नाम का शब्द मुझे डिस्टर्ब ना करे, डराए नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि फेलियर का डर जो है वो पता नहीं क्या क्या कराता है और कई बार तो एक्सट्रीम स्टेप लेने को मजबूर कर देता है स्टूडेंट्स को और वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट्स। पीछे सुनने में आया था कि विश्व की आज की सबसे बड़ी समस्या जो है कोरोना जो दिख रही है, समस्या ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि ये दिख रही है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है टीनेज कम्युनिटी की सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। ये बहुत खतरनाक है समाज के लिए, चाहे किसी भी हिस्से में हो, पृथ्वी के किसी भी हिस्से में ये हो रहा हो, पर ये बहुत खतरनाक है पूरे विश्व समाज के लिए। टीनेज कम्युनिटी आने वाले सिटीजन्स होते हैं और अगर इनमें सुसाइडल टेंडेंसी अभी से डेवलप हो गई तो आगे जाकर के क्या होगा, आगे की जनरेशन तो रहेगी नहीं। और ये सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होने का एकमात्र रीजन है कि एजुकेशन में फियर ऑफ फेलियर, जो कि एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए। क्यों है ये? तो फेलियर ऑफ फेलियर जो है सोसाइटी में फैला हुआ, वो इतना ज्यादा नुकसानदेह है सोसाइटी को कि उसका सोचने से भी डर लगता है। वो सोचने से भी डर लगता है कि अगर टीनेज कम्युनिटी में फियर ऑफ फेलियर इतना ज्यादा बैठ चुका है जिसका कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। हम देखते हैं कि जो आज की जो हमने एजुकेशन ली हुई है, प्राइमरी एजुकेशन को छोड़ दो, प्राइमरी एजुकेशन ही एक ऐसी एजुकेशन है जो उपयोग होती है जीवन में, उसके बाद की सारी एजुकेशन जो है किसी काम नहीं आती है। तो उस बिना काम की एजुकेशन को लेने के लिए फियर ऑफ फेलियर अगर दिमाग में बैठ जाए तो सुसाइडल टेंडेंसी का डेवलप होना निश्चित है। भाई आप इसको इस तरीके से समझो कि कोई आदमी जो मैं एक पुरुष में, मान लो मैं पुरुष का एग्जांपल लेता हूं क्योंकि मैं पुरुष हूं तो ज्यादा बेटर समझ सकता हूं। तो पुरुष का एग्जांपल लेता हूं तो पुरुष के अंदर लीडरशिप लेने का यानी लीडर बनने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं उसमें, लेकिन वो जो एजुकेशन चुनता है वो चुनता है जनरल पर्पस कि मैं वर्कर ही बन के रह जाऊं। तो अब जो आदमी लीडर बन सकता हो बाय फाउंडेशन और वो वर्कर बनने की कोशिश करेगा तो नेचुरल सी बात है ना कि सुसाइडल टेंडेंसीज तो उसके अंदर डेवलप हो ही जाएंगी ना। आफ्टर ऑल ये टेंडेंसीज बिल्ट इन तो है ही ना, और वो डेवलप हो रही हैं। तो डेवलप होने का कारण अगर फियर ऑफ फेलियर है तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तो इससे छूटने का तो बहुत आसान रास्ता है कि आप अपनी फाउंडेशन के बारे में पता कर लो। अगर आप में लीडर बनने की कैपेबिलिटी है तो आप वर्कर क्यों बनोगे, आप लीडर बनोगे। और अगर आपकी कैपेबिलिटी वर्कर बनने की है तो आप लीडर बनने की सोचोगे ही नहीं और जरूरत ही नहीं है। भाई मेरी कैपेबिलिटी, अगर मेरी फाउंडेशन, मेरी किस्मत, मेरा फेट, मेरा सब कुछ जो है वो डाइवर्ट मेरे को बता रहा है कि भैया आप वर्कर अच्छे बन सकते हो, तो मैं अच्छा बनूंगा तो ये फियर ऑफ फेलियर तो बिल्कुल खत्म ही हो गया ना। क्यों? क्योंकि मैं जो बन सकता हूं वो अगर मैं अच्छा बन सकता हूं, अगर मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया तो बात खत्म हो गई। सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होने का मतलब ही नहीं है, कुछ कारण ही नहीं है कुछ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सजेशन दूंगा, या अगर चाहो तो इसको ऑर्डर भी मान सकते हो, मैं सीनियर तो हूं ही,
तो इसको, और प्रोफेसर हूँ, एकेडमिक से जुड़ा हुआ हूँ, इंडस्ट्री से जुड़ा रहा, पहले मेरी अपनी फैक्ट्री थी, तो मुझे तकरीबन हर तरह का एक्सपीरियंस है। और आज मैं थोड़ा ज्योतिष का कार्य भी करता हूँ, क्योंकि मैं फाउंडेशन पढ़ सकता हूँ, तो मुझे स्ट्रेंथ पता है। वो कहते हैं ना, एक पंचारक कैरियर काउंसलर, तो मैं एक सक्सेसफुल पंचारक कैरियर काउंसलर रहा हूँ। और मेरे से करीब 100 लोग हर हफ्ते बात करने आया करते थे, तो इसलिए मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। और कई साल हो गए, तो मेरे ख्याल से 2001 से चल रहा है ये सिलसिला, तो तकरीबन 20 साल तो हो ही गए। तो 20 साल बहुत होते हैं किसी प्रोफेशन में, अगर आप टाइम लगा रहे हो और 20 साल लगाए, और थोड़ा सा अपना जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल है और फैक्ट्री चलाई है, तो नेचुरली इंडस्ट्रियलिस्ट रहा हूँ, तो लेबर से बात करनी और मैनेजर से बात करनी और मतलब सुपरवाइजर स्टाफ से बात करनी कैसे करी जाती है, कस्टमर से कैसे बात करी जा सकती है, किस तरह के कस्टमर से कैसे बात करी जा सकती है, किस तरह की इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट को समझना, ये सब काम मैं करता ही रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इनका सबका आइडिया है ही। तो उस सारे एक्सपीरियंस को मैं अब टीनेज कम्युनिटी में बांटने के लिए निकला हूँ। घर से घर मैंने, परिवार तो मेरा परिवार है, तो परिवार तो रहेगा ही, लेकिन परिवार से ज़्यादा प्रायोरिटी अब समाज को देता हूँ। कि समाज में अगर कोई चाहता है कि मेरे से कुछ सीखना चाहता है, समझना चाहता है अपने बारे में, मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में, मेरे बारे में तो समझना चाहता है वो तो समझ ही सकता है, वो मार्केट में भी है, इंटरनेट पे आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। पर मैं आपको आपकी फाउंडेशन के बारे में समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। फाउंडेशन कैसे निकाली जाती है, कैसे पता लगती है, वो सब चीज़ें मैं बता सकता हूँ। टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट रहा हूँ। और इनफैक्ट एक हैदराबाद में प्रोग्राम था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑर्गेनाइज किया हुआ, सपोर्टेड, मतलब डीएसटी तो सपोर्ट करती है ना प्रोग्राम, तो और कोई ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एक एलीप करके एक नया इंडस्ट्रियल एरिया बना था, नायडू उस टाइम पर सीएम थे, तो बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था लेडी एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंडस्ट्रियल एरिया। तो वहां पर मुझे टेक्नोलॉजी किंग डिक्लेयर किया गया था, 1000 इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे थे। मैं रिजेक्शन कंट्रोल का एक्सपर्ट हूँ, तो इंडस्ट्री में रिजेक्शन को कैसे कम किया जा सकता है ऑटोमेटिक मशीन्स में और ऑटोमेटिक प्लांट्स में, उसकी मेरी एक्सपर्टीज रही है। और छोटे छोटे सॉल्यूशंस डेवलप करके करोड़ों करोड़ों रुपए की रिजेक्शन को बचाया है। सॉल्यूशन होता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का, और वो सॉल्यूशन जो रिजल्ट देता है वो करोड़ों रुपए की रिजेक्शन को बचाता है, यानी डायरेक्ट प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता है, जो कि रिजेक्शन की वजह से खत्म हो जाते हैं। तो लाइफ की रिजेक्शन कम करने के लिए आजकल मैं जो अभियान चला रखा है, मैंने ये फाउंडेशन वाला जो अभियान चलाया, बहुत स्टडी करी, सारी वैदिक टेक्नोलॉजी, सारे के सारे एंशिएंट टेक्नोलॉजी, प्री वैदिक एरा, पोस्ट वैदिक एरा, हर चीज का मैंने अध्ययन किया है। और उसके बाद मुझे फादर ऑफ टाइम डिक्लेयर किया गया था 2006 में। तो यानी समय को मैं अच्छे से समझता हूं, यह बात आप समझ सकते हैं। समय का मतलब घड़ी नहीं होता, समय का मतलब है कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ होगा और उसने क्या क्या दिया। इनफैक्ट क्या क्या हुआ होगा में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर हिस्ट्री की कुछ चीजें जो है वो जो हिडन रह गई हैं, टेक्नोलॉजीज खासकर, क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रहा है और मैं टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ। तो वो टेक्नोलॉजीज को मैंने विकसित किया, जो आज आपको हर प्रकार का लग्जूरियस जीवन जीने के लिए अवेलेबल करा दी गई हैं। आप उसका इस्तेमाल करो, 1 हफ्ता टेस्ट करके देखो, अगर आपको फायदा लगता है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो छोड़ दो। और उसमें करना कुछ नहीं है, आधे घंटे की एक प्रोसीजर ही तो है। योगा, आप योगा करने के लिए 1 घंटा 2 घंटे निकालते हो, सैर करने के लिए 1 घंटा निकालते हो, तो एक दिन आधा घंटा सैर और योगा के लिए निकाल लो और आधा घंटा इस काम के लिए निकाल लो, और 1 हफ्ता ट्राई करो। 1 हफ्ते में ही आपको बताया, और टेस्टिंग रिजल्ट सामने दिखने के लिए टेस्टिंग सिस्टम शंख टेक्नोलॉजी जैसे बना दिए गए हैं, जिससे आप खुद को टेस्ट कर सकते हो कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें अवेलेबल है। अपनी फाउंडेशन को समझो, खासकर पेरेंट्स के लिए ये है कि बच्चों की फाउंडेशन को समझ करके उनको कैरियर दो।
तो वो फेलियर फ्री कैरियर एश्योर्ड है उनका, और फेलियर फ्री एजुकेशन। तो एजुकेशन सेलेक्ट करने से पहले समझो कि कैरियर कौन सा सूट करेगा, और प्राइमरी एजुकेशन के बाद उसको उसी एजुकेशन में डालना है, बाकी और कुछ कराने की जरूरत नहीं है। गारंटी है कि वो 2 साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर अंदर एक परफेक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। एंटरप्रेन्योर होने का मतलब ये नहीं है कि अपना काम करो, एंटरप्रेन्योर होने का मतलब है कि आपकी थिंकिंग एंटरप्रेन्योर जैसी होनी चाहिए। चाहे काम आप अपने लिए करो, चाहे दूसरे के लिए करो, किसी भी फैक्ट्री में नौकरी करो, तो भी आपकी जो थिंकिंग फिलॉसफी ऑफ वर्किंग है वो एंटरप्रेन्योर की तरह से ही होनी चाहिए। और एंटरप्रेन्योर होने का मतलब है नुकसान नाम की कोई चीज नहीं होती, फायदा चाहे कम या ज्यादा हो, पर नुकसान नाम की कोई चीज होती नहीं है एंटरप्रेन्योर की लाइफ में। तो एंटरप्रेन्योर थिंकिंग होनी चाहिए और उसी का उपयोग करना चाहिए, और वही उसी को सिखाने बढ़ाने का काम मैं आजकल कर रहा हूं। और 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी कुछ साल पहले, तो मैं उसमें अब ये कोर्सेज सिखा रहा हूं जो आप अपने वेबसाइट पर देख सकते हैं, 4dinfusorinstitute.in पर जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करे जा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को फेलियर फ्री एजुकेशन और फेलियर फ्री कैरियर में ही डालेंगे आज के बाद से।